नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड ऐसे राइटिंग के टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं ऐसे राइटिंग पर 3 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इलेक्शन, उसके बाद मैंने अनएम्प्लॉयमेंट और टेररिज्म, इन तीनों टॉपिक पर मैं ऐसे राइटिंग की वीडियोस बना चुका हूँ। तो जिन लोगों ने वो ऐसे राइटिंग की वीडियोस नहीं देखी, वो जाकर चैनल पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट, जैसा कि आप सबको पता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन 3 पार्ट होते हैं। ऐसे में पहला लिखते हैं हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं जो भी टॉपिक दिया होता है उस टॉपिक की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमने दी है वुमेन एम्पावरमेंट की। वुमेन एम्पावरमेंट का मैं पहले हिंदी में मतलब बता दूं, जिसको नहीं पता। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब महिला सशक्तिकरण इज़ द हिंदी ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट। द टर्म वुमेन एम्पावरमेंट रेफर टू द एम्पावरिंग वुमेन विद एजुकेशन। जो टर्म है वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण, जिसका मतलब है टू एम्पावरिंग द वुमेन विद एजुकेशन, वुमेन को सशक्त करना विद एजुकेशन, एजुकेशन के साथ, विद एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के साथ, विद डिसीजन मेकिंग एंड बेटर हेल्थ इन व्यू ऑफ एन इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी। वुमेन एम्पावरमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड। वुमेन एम्पावरमेंट को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है इन वेरी सिंपल वर्ड्स में, डैट इट इज़ मेकिंग वुमेन पावरफुल सो डैट दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, ताकि वो अपने खुद का डिसीजन ले सके रिगार्डिंग देयर लाइफ्स, अपने लाइफ्स के बारे में, एंड वेल बीइंग इन द फैमिली एंड सोसाइटी। नेक्स्ट, इसके बाद अब हमने डेफिनेशन लिख दी इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट में, और इसके अब हम लिखेंगे चलेंगे बॉडी पार्ट की तरफ। बॉडी पार्ट की मैंने आपको क्या बताया था, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बॉडी पार्ट में या डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिखना है। तो देखते क्या है। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ए प्रोसेस टू मेक द वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वुमेन एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है टू मेक द वुमेन को फाइनली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, एजुकेटेड करने के लिए, एंड प्रोग्रेसिव एंड इंजॉइंग ए गुड सोशल स्टेटस। नेक्स्ट है हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नीडेड इन इंडिया। इंडिया में महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है बिकॉज, क्योंकि इंडिया इज़ ए मेल डोमिनेटेड कंट्री। इंडिया एक मेल डोमिनेटेड कंट्री है। मेल डोमिनेटेड का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर मेल्स की ज़्यादा चलती है, लाइक मेल्स को प्रेफर मिलती है हर काम में, उसको बोलते हैं मेल डोमिनेटेड, मतलब मेल का प्रभाव होना। इंडिया इज़ ए मेल डोमिनेटेड कंट्री बिकॉज, कंट्री वेयर, जहाँ पर मेल्स आर डोमिनेटेड इन एवरी एरिया, जहाँ पर मेल्स है वो हर एरिया में डोमिनेटेड है, एंड फीमेल्स आर फोर्स टू रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली फैमिली केयर, और जहाँ पर फीमेल्स को माना जाता है कि वो सिर्फ फैमिली की केयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या सिर्फ परिवार को संभालेगी, एंड लिव इन द होम इंक्लूडिंग, और वो सिर्फ घर में रहेगी, इंक्लूडिंग अदर मैनी रिस्ट्रिक्शन, और उन पर कोई और भी अदर रिस्ट्रिक्शन होते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ द पावर। वुमेन एम्पावरमेंट के पास पावर है टू चेंज मैनी थिंग्स इन द सोसाइटी एंड कंट्री। There are much better than men to deal with the certain problems in the society. They can better understand the disadvantage of the overpopulation of their family and country. Women अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती है, समझ सकती है कि ओवर पॉपुलेशन ऑफ द फैमिली एंड कंट्री। दे आर फुली एबल टू हैंडल द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली। वुमेन्स पूरी तरीके से एबल है या योग्य है टू हैंडल द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली, फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन को हैंडल करने के लिए। अब ये हमने इसकी बॉडी लिख दी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंक्लूज़न। दोस्तों, अगर आपने बॉडी वाले पार्ट में एक चीज़ ध्यान दी होगी, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ से, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नीडेड इन इंडिया बिकॉज, यहाँ पर मैंने लिखा है वाई वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नीडेड, मतलब यहाँ पर बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया में क्यों ज़रूरत है। तो उसके बारे में यहाँ से लाइन स्टार्ट की, क्योंकि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया था कोजेज़, इफ़ेक्ट्स, ये सब रीजंस जो टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं या टाइप्स, ये सब आपके बॉडी में आएंगे। तो यहाँ से मैंने लिखा वाई वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नीडेड इन इंडिया। तो ये पैराग्राफ उससे रिलेटेड है। अब चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे कंक्लूजन पार्ट में। कंक्लूजन पार्ट तो सबको पता है कि कंक्लूजन पार्ट में हम समरी लिखते हैं। इफ़ यू एजुकेट ए वुमेन, इफ़ यू एजुकेट ए मैन, अगर तुम एक आदमी को एजुकेट करते हो, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल
तो तुम सिर्फ एक ही बंदे को एजुकेट करते हो, बट इफ़ यू एजुकेट ए वूमेन, अगर तुम एक वूमेन को एजुकेट करते हो, यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली, तो तुम पूरी फैमिली को एजुकेट करते हो। आवर इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग गुड वर्क टू एम्पावर वुमेन इन ऑल द फील्ड्स। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी एक अच्छा काम कर रही है टू एम्पावर वुमेन, वुमेन को सशक्त करने में, इन ऑल द फील्ड, सारे के सारे फील्ड में। तो ये था हमारा कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा है, गवर्नमेंट के बारे में बताया कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। भले ही गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही हो या आपकी गवर्नमेंट की जैसी मर्जी कंडीशन हो, लेकिन आपको हमेशा गवर्नमेंट के बारे में पॉजिटिव लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और जो आपके डिमांड्स है वो कमेंट में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपकी डिमांड्स पर और वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।